यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि लागू नहीं करेंगे तो इसे इनको जिस तरह से 2020 में हमने औकात दिखाने का काम किया था बिहार विधानसभा के चुनाव में, पूरा मगध से इनको 0 बटा सन्नाटा सीट मिला था। आप लोग को पता होगा कि 2020 में इनको हमने रोड पर ला दिया था और उसी का देन है कि नीतीश कुमार के आज वर्तमान परिवेश में देख रहे होंगे कि मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। अगर ये सब मांग को लेकर नीतीश कुमार पूरा नहीं करते हैं तो फिर से स्वर्ण सेना जिस तरह से पिछले साल रिजर्वेशन के लिए हम लोग ने ट्रेन बंद किया था, रोड पर पटरी कबाड़ा था, तो स्वर्ण सेना फिर से बिहार को बंद कर सकती है, बिहार में आग लगा दे सकती है। नीतीश कुमार एक ही जिला के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, और नालंदा के मुख्यमंत्री हैं। आप क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि आप देखिए विकास की गंगा जो भी बह रही है वो नालंदा में बह रही है। नालंदा में सारा चीज का व्यवस्था किया जा रहा है। बाकी आसपास के जितने भी जिला हैं, जहानाबाद जाने के लिए आज तक रोड नहीं है। नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए थे, जब लालू यादव को हमने सत्ता से कबाड़ा था, वो समान वर्ग के लोग ही नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने का काम किया था। हाँ, तो वही बैठा दिया, आज उनका शोषण कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो शोषण कर रहे हैं तो हम लोग इनको फिर कबाड़ेंगे और कबाड़ने का कोशिश भी 2020 में किए थे। तो सत्ता में खाली इसलिए आपको नहीं रह रहे कि आप ये कह सकें कि हम 15 साल में आप विकास क्या किए, बिहार का क्या रोड मैप आप बना पाए हैं। 15 साल में शिक्षा का स्तर कहाँ गया, स्वास्थ्य का स्तर कहाँ गया है। स्वर्ण विरोधी सरकार तो यही है, इनका मानसिकता साफ जलसाती है। पप्पू देव का हत्या हो, ये चाहे आनंद सिंह जेल में है, ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो, आज तक सीबीआई जांच में इनका कोई अति नहीं आ पाया है। पिछले 32 साल से बिहार में लगातार पिछले वर्ग की सत्ता में है, पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री है, फिर भी पिछले वर्ग का जो विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोषी तो जो सत्ता में है, जो बिहार का राजा है, बिहार का मुखिया है, वही ना दोषी होगा। इसके लिए हम दोषी थोड़ी हैं। समान वर्ग के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि अजीत शर्मा ने जो सवाल उठाया है, इसको आप लोग सदन में डंके के चोट पे इसको लागू करवाइए, नहीं तो समान वर्ग के लोग आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो अन्य जातियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो सवर्णों को क्यों नहीं दी जा रही है। लगातार इस बात का मुद्दा उठ रहा है। आज हम इसी चीज को बात करने के लिए हमारे साथ सुमित सरकार हैं, सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार ये इस मांग को उठा रहे हैं कि जो सवर्ण छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी उसी तरह की जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसी तरह की प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा में जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये भारत जो गणतंत्र है, ये इसका मोटो है कि शिक्षा का समान अधिकार और समान संभावनाएं सभी को मिलनी चाहिए। क्या कहना है आपको इसको लेकर के? देखिए, जैसे कल सदन में बिहार विधानसभा में कांग्रेस के नेता जो भी विपक्ष में भी हैं, माननीय अजीत शर्मा जी ने सदन में सवाल उठाया कि यूपीएससी और बीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, ये स्वर्णों को भी दिया जाए, समान वर्ग को भी ये राशि मिला जाए। तो अब हमें कहना है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी इसका घोषणा भी कर चुके हैं 15 अगस्त को कि समान वर्ग के छात्रों को भी प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो अब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों घोषणाएं कर चुकी है, विपक्ष के नेता सदन में आवाज उठा रहे हैं, तो अब तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को इसे लागू कर देना चाहिए। अब तो इनके कहां से दिक्कत आ रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। दिक्कत यहां से आ रही है जो एक तरीके से होता है कि वो पीछे रह गए हैं और आप लोग आगे हैं। सवर्ण हैं, चूंकि आपके पास पैसा है, आप लोग आगे चल रहे हैं, वो लोग पीछे रह गए हैं, इसलिए उनको पैसा दिया जाना चाहिए। आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा सरकार का कहना है। तो क्या पैसा बहुत ज्यादा हो गया है इसलिए सरकार ऐसा सोच रही है? देखिए, ना हमारे पास धन ज्यादा है और ना हमारे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास कुछ भी ज्यादा नहीं है और ना हम सत्ता में हैं। पिछले 32 साल से बिहार में लगातार पिछले वर्ग की सत्ता में है, पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री है, फिर भी पिछले वर्ग का जो विकास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए दोषी तो जो सत्ता में है, जो बिहार का राजा है, बिहार का मुखिया है, वही ना दोषी होगा। इसके लिए हम दोषी थोड़ी हैं। और आज हमारी जाति में भी गरीबी है, गरीबी हमारी जाति में भी है। कैसे बताते हैं इस बात को गरीबी है? जब कहा तो जाता है कि बहुत ज्यादा अमीर है सब लोग, पंडित ठाकुर और अगड़ी जाति के जो लोग हैं। ये पेश किया जा रहा है मीडिया के सामने, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इसको पेश किया जा रहा है, लेकिन जब आप मेरे साथ गांव घूमने चलिएगा तो आज जो सुबह का खाना खाता है वो सांझ का खाना के लिए मोहताज है। और पटना के आप सड़कों पर घूम लीजिए, हजारों अपार्टमेंट में स्वर्ण समाज के लोग आपको गार्ड की नौकरी करते दिखाई पड़ेंगे। तो ये पेश किया जाता है माननीय लोगों के द्वारा। एक और चीज पेश किया जाता है, कहा जाता है नालंदा मॉडल चल रहा है, नालंदा की एक खास जाति का मॉडल चल रहा है इस सरकार में। तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा कुछ सरकार बायस्ड है, एक तरफा झुकी हुई है, कुछ इस तरीके की जो एक तरीके से तुष्टीकरण वाली राजनीति कही जाती है? क्या बिहार सरकार और नीतीश कुमार ऐसी कुछ राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से, सिर्फ इस वजह से सवर्णों को उनका जो वाजिब हक है वो नहीं मिल रहा है? सरकार नहीं, नीतीश कुमार एक ही जिला के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, और नालंदा के मुख्यमंत्री हैं। आप क्यों मानते हैं?
ऐसा इसलिए मानते हैं कि आप देखिए विकास की गंगा जो भी बह रही है वो नालंदा में बह रही है। नालंदा में सारा चीज का व्यवस्था किया जा रहा है। बाकी आसपास के जितने भी जिला हैं, जहानाबाद जाने के लिए आज तक रोड नहीं है। 15 साल से नीतीश कुमार 17 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी जहानाबाद और गया जाने के लिए रोड नहीं है। तो क्या ये खास जाति को खुश करने के लिए जो नालंदा में किया जाता था, अब वही पूरे बिहार में किया जा रहा है कि खास वर्ग को खुश कर लिया जाए, उसका वोट इकट्ठा कर लिया जाए, सवर्णों को पीछे छोड़ दीजिए, उनके पास कोई नेता नहीं है, हमारे ही पास आएंगे। दरोगा का रिजल्ट हो चाहे बिहार पुलिस का रिजल्ट हो, सब एक ही जिला के जी लोग के पास जा रहा है। दरोगा हो तो नालंदे जिला का होगा, बिहार पुलिस होगा नालंदे जिला का होगा। नीतीश कुमार अगर ये लागू नहीं करेंगे, यूपीएससी बीपीएससी में प्रोत्साहन राशि लागू नहीं करेंगे, तो इसे इनको जिस तरह से 2020 में हमने औकात दिखाने का काम किया था बिहार विधानसभा के चुनाव में, पूरा मगध से इनको 0 बटा सन्नाटा सीट मिला था। आप लोग को पता होगा कि 2020 में इनको हमने रोड पर ला दिया था, और उसी का देन है कि नीतीश कुमार के आज वर्तमान परिवेश में देख रहे होंगे कि मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ये 2020 में जो हमने उनको सत्ता से कबाड़ने के लिए जो अथक प्रयास किया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से सत्ता में जोड़ तोड़ के सत्ता में आ गए, लेकिन हमने इनको मगध से कबाड़ फेंका था। और अगर लागू नहीं करेंगे, और मैं अपने सभी समाज के समान वर्ग के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उन सभी से कहना चाहता हूं कि अजीत शर्मा ने जो सवाल उठाया है, इसको आप लोग सदन में डंके के चोट पे इसको लागू करवाइए, नहीं तो समान वर्ग के लोग आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ से सवाल उठता है कि 15 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, अगर सवर्ण समाज का उनको समर्थन नहीं मिल रहा था तो कैसे वो सत्ता में चले गए? तो ये सवाल उठता है, क्या आपका पूरा समाज इस मांग को लेकर के मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा हो रहा है कि ऐसा होना बिल्कुल पूरा समाज, हम लोग पिछले 7 साल से इसको मांग कर रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार जब 2005 में सत्ता में आए थे, जब लालू यादव को हमने सत्ता से कबाड़ा था, वो समान वर्ग के लोग ही नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाने का काम किया था। हाँ, तो वही बैठा दिया, आज उनका शोषण कर रहे हैं ये लोग। हाँ, तो शोषण कर रहे हैं, तो हम लोग इनको फिर कबाड़ेंगे, और कबाड़ने का कोशिश भी 2020 में किए थे, लेकिन ये गठजोड़ करके आ गए हैं। आज इनका एक ही, नीतीश कुमार हो चाहे नीतीश कुमार का कोई भी माननीय मंत्री हो या इनका कोई भी नेता हो, इनका एक ही राग रहता है कि 15 साल पहले आप रोड पे निकलते थे। अरे भाई, तो आप 15 साल पहले आप भी तो साइकिल से चलते थे, तो आज आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो हम 15 साल पहले आपको सत्ता में लाए थे, जब हम लालू जी का रीजन से, जंगल राज से हम लोग उबे हुए थे, तो आपको सत्ता में लाए थे। तो सत्ता में खाली इसलिए आपको नहीं रहे थे कि आप ये कह सकें कि हम 15 साल में आप विकास क्या किए, बिहार का क्या रोड मैप आप बना पाए हैं, 15 साल में शिक्षा का स्तर कहां गया, स्वास्थ्य का स्तर कहां गया। और उस रोड मैप में 15 साल की बात कर रहे हैं, तो सवर्ण कहां आपको खड़े हुए नजर आते हैं? आज ये लोग अगर प्रोत्साहन राशि नहीं दे पा रहे हैं, जिसको कहा जाता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, आज जो भी हालत है आप मुझसे बेहतर वाकिफ होंगे, तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि 15 वर्षों में अगर खास जाति की बात हो रही है, क्योंकि जाति के आधार पर इन्होंने नहीं दिया है जो 50,000 और 1 लाख रुपए का जो प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए, तो आप क्या मानते हैं कि बिहार सरकार उनको लेकर के क्या सोचती है? सिर्फ वोट बैंक मान के रखी है कि जैसे तैसे लालू के पास जाएंगे नहीं, हमारे पास आ जाएंगे, हमको वोट देंगे, बेवकूफ समझ के रखा है? क्या मानते हैं? बिहार की जो सरकार है, जदयू और भाजपा, ये दोनों समान वर्ग के लोगों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है कि जाएंगे तो कहां जाएंगे। एक तरफ जंगल राज का दर्द दिलाया जाता है, इसीलिए हमेशा नीतीश कुमार का भी भाषण चल रहा है समाज सुधार अभियान। इसमें भी आप देखिएगा, ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि 15 साल पहले रोड पर निकलते थे, ये दर्द दिखाने की बात करते हैं और किसी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार की जनता जो है, जो समझदार हो चुकी है, अब इस दर्द को आपको मानने वाली नहीं है। अब फिर जो सिचुएशन आएगा वो हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप वर्तमान सरकार में भी कोई काम नहीं कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। आप शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे स्वर्ण विरोधी सरकार तो यही है, इनका मानसिकता साफ जलसाती है। पप्पू देव का हत्या हो, ये चाहे आनंद सिंह जेल में है, ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हो, आज तक सीबीआई जांच में इनका कोई अति नहीं आ पाया है। ईडब्ल्यूएस में जो हम लोग उम्र सीमा की मांग किए थे, उसमें भी अभी उम्र सीमा, ईडब्ल्यूएस की मांग, यही मैं दूसरा मेरा सवाल रहने वाला था कि ईडब्ल्यूएस में जो आप कह रहे हैं कि जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एज कैटेगरी का, उसको लेकर के क्या आपका मांग है, क्या चीज है? एज रिलैक्सेशन तो मिलना ही चाहिए। जैसे जब हम ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, तो जिस तरह से ओबीसी हुआ, एससी एसटी हुआ, उस कैटेगरी में जैसे उम्र सीमा में छूट दिया जाता है, उसी तरह से समान वर्ग के बच्चे को भी इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। उनको सिविल सेवा के सर्विसेज की तैयारी में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी में उन्हें आसान होगा, क्योंकि समान वर्ग और शिक्षा में भेदभाव किसी तरह से ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अरे आप और हम दोनों एक ही हैं। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे। अगर मेरी 3 मांग है अभी सरकार से। पहले तो प्रोत्साहन राशि दिया जाए बीपीएससी यूपीएससी में। दूसरा बात है कि एज रिलैक्सेशन में 5 वर्षों का छूट दिया जाए।
जिस तरह से एससी एसटी छात्रावास, ओबीसी छात्रावास हर जिला में है, उसी तरह से समान वर्ग के लिए भी छात्रावास बनाया जाए। अगर ये सब मांग को लेकर नीतीश कुमार पूरा नहीं करते हैं तो फिर से स्वर्ण सेना, जिस तरह से पिछले साल रिजर्वेशन के लिए हम लोग ने ट्रेन बंद किया था, रोड पे पटरी कबाड़ा था, तो स्वर्ण सेना फिर से बिहार को बंद कर सकती है, बिहार में आग लगा दे सकती है। स्वर्ण सेना की इतना आग लगाना गलत बात है। आग लगाने का सेंस आप गलत कर दिए, मतलब बिहार को हम एक तरीके से बिहार के जो सवर्ण है उनको जागृत करेंगे और उनसे अपने हक के लिए ना, जब आग लग जाएगा आग सीने में लगनी चाहिए, सीने में लगेगी, स्वर्ण के बच्चे रोड पे आ जाएंगे और विधानसभा में हम जाके विरोध करेंगे इसका। विधानसभा में आप विरोध करेंगे। विधानसभा में आपको क्या लगता है कितने नेता आपके समर्थन में खड़े होंगे? पार्टी हटा दीजिए तो कौन आदमी ऐसा होगा जो सवर्णों के लिए खड़ा होने का, अजीत शर्मा जैसे नाम कितने आपको मिलेंगे जो कम से कम सत्ता में बैठे हों लेकिन आपका साथ दें? कितने लोग लगते हैं? हम तो कहेंगे कि देखिए, समान वर्ग के लोगों के साथ भी भेदभाव मत करिए, क्योंकि समान वर्ग भी जब सत्ता में था, जब श्री बाबू मुख्यमंत्री थे, तो हमने दलितों को बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में प्रवेश करवाया था। हमने दलितों के लिए बहुत से काम किए थे और दलित हमारे भाई हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन जब हम भी उसी कैटेगरी में आ रहे हैं, हमारे साथ समस्या आ गई है, समस्या उत्पन्न है, हमारे भी जाति में बहुत लोग गरीब हैं, तो उनको भी ये सेवाएं मिलना चाहिए, इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि सत्ता में तमाम जो बैठे नेता हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हो और विपक्ष के हो, खास करके मैं अपने समान वर्ग के जो विधायक हैं वहां बैठ के जो मेज थपथपाते रहे नीतीश कुमार के वोट पर, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको कुर्सी पर बैठाने का काम हमारे वोटरों ने किया है। समान वर्ग के वोटरों के बदौलत आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप दूसरे के बदौलत नहीं बैठे हुए। अगर आपका वोट बैंक नहीं रहेगा तो आपको सीट भी नहीं मिलेगा, और आप हमारे वोट से वहां राज कर रहे हैं, तो कम से कम अजीत शर्मा के समर्थन में और हमारे लिए आवाज उठा के वहां इस चीज को आप पास करवाइए। नहीं तो फिर बिहार की जनता, लोकसभा चुनाव आ रही है, विधानसभा भी चुनाव 25 में आएगी, फिर आप लोग को मुंह पर कालिख पोतने का काम करेगा, जिसे 2020 में पोतने का शुरुआत हुआ था, 25 में इसको बढ़ाया जाएगा और फिर से दिखाएंगे हम लोग अपना दम। तो ये थे हमारे साथ सरकार जी, और जिनकी दो मांगे हैं, मूलतः तीसरी मांग भी है छात्रावास की, जिनकी पहली मांग ये है कि जो ईवीएस है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उन लोगों को भी उसी तरीके से एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए जैसे अन्य जातियां, आरक्षण प्राप्त जातियां जो है उनको मिला हुआ है। दूसरी मांग ये है कि जो बीपीएससी और यूपीएससी का प्री क्लियर करने के बाद जिन लोगों को, जिस तरीके से सरकार अन्य जातियों को पैसे की सहायता देती है, आर्थिक सहायता देती है, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके और आगे की तैयारी कर सके, उसी तरीके से जो सामान्य वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उसको भी इसी तरीके से मौके और वो मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो इनका कहना है कि ये नीतीश कुमार के साथ जो 2020 में उन्होंने शुरुआत करी थी, 2024-25 में उसको अमली जामा पहना करके बिहार की सड़कों पर नीतीश कुमार को बताएंगे कि इनकी ताकत क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। इस वीडियो को साझा करिए और तमाम लोगों तक पहुंचाइए कि एक ऐसी मांग है जो वाजिब है, जो इस तरीके से उठा रही है कि शिक्षा में एक तरीके से लोगों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।